नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर ऑफिशियल में, जहां आपको हर हफ्ते मिलती है सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रोमांटिक कहानियां। आज की कहानी है उसकी आखिरी कॉल। एक ऐसी घटना जो आपको रोमांच, डर और इमोशनल एहसासों से भर देगी। वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। उसकी आखिरी कॉल। मुंबई की रातें वैसे तो हमेशा जागती रहती है, मगर उस रात की खामोशी कुछ अलग थी। सड़क पर गाड़ियों की गूंज भी जैसे किसी डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। रवि, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी कार में घर लौट रहा था। देर रात तक ऑफिस में काम करता था। शायद काम के पीछे भागते भागते उसने जिंदगी से बातें करना ही भूल गया था। लेकिन उस रात अचानक मोबाइल की स्क्रीन जली। नाम था अनिका कॉलिंग। रवि का दिल एक पल को थम गया। 3 महीने पहले ही तो वो रिश्ता खत्म हुआ था। बहुत प्यार था दोनों के बीच, पर एक छोटी सी गलतफहमी ने दोनों को तोड़ दिया था। रवि ने कॉल उठाई नहीं। स्क्रीन को देखता रहा, क्योंकि 3 महीने पहले ही अनिका की मौत हो चुकी थी, कार एक्सीडेंट में, उसी सड़क पर जहां से रवि अब लौट रहा था। उसके हाथ कांप उठे। क्या ये सपना है या कोई मजाक? उसने फोन उठाया, पर नेटवर्क सिग्नल गायब था। वो कार रोककर बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा। ठंडी हवा में किसी के रोने की हल्की सी आवाज थी। वो डर गया, पर दिल कह रहा था, एक बार देख ले, शायद वो सच में हो। वो उसी पुराने मोड़ की तरफ बढ़ा जहां अनिका की कार हादसे में पलटी थी। वहां एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था, अनिका का वही फोन जो पुलिस को कभी नहीं मिला था। जैसे ही रवि ने फोन उठाया, उसमें से स्क्रीन अपने आप जल उठी। सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, अनरीड वॉइस मैसेज, 12 मार्च, यानी उसी रात का जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। रवि ने धीरे से प्ले किया। स्पीकर से अनिका की आवाज आई, रवि, मुझसे बात कर लो ना, प्लीज, मुझे डर लग रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो कांप गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, और फिर मैसेज अचानक बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आई एम स्टिल वेटिंग। रवि ने फोन गिरा दिया। उसके सामने हवा में जैसे किसी का साया झिलमिला गया। वो वही थी, अनिका। सफेद कपड़ों में, बाल खुले हुए, चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान, मगर आंखों में गहरा सन्नाटा। वो बोली, क्यों नहीं आए थे उस रात रवि? रवि की आंखों से आंसू बह निकले। मैं नाराज था तुमसे। अनिका की आवाज में दर्द था। अगर तुम उस रात आते तो शायद मैं आज जिंदा होती। रवि ने कदम बढ़ाया, मगर उसके पास पहुंचने से पहले ही वो साया हवा में विलीन हो गया। सड़क पर फिर वही सन्नाटा लौट आया। रवि वहीं बैठ गया, हाथों में उस टूटी हुई मोबाइल को थामे हुए। अब वो सिर्फ एक ही सवाल दोहरा रहा था, क्या प्यार मरने के बाद भी जिंदा रहता है? उस रात रवि घर नहीं गया। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सड़क के किनारे रवि की कार खड़ी थी, और उसके अंदर रवि बेहोश पड़ा था। उसके फोन की स्क्रीन पर लिखा था, लास्ट कॉल, अनिका। रवि जब आंख खुली तो वह अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि वो हाइपोटेंशन और शॉक की वजह से बेहोश हुआ था। लेकिन रवि की नज़रें उस मोबाइल पर टिकी थी जो अभी भी उसके हाथ में था। अनिका, क्या सच में तुम? उसके दिल में सवालों का तूफान था। कुछ दिनों बाद रवि ने ठान लिया कि वो सच्चाई जानने जाएगा। वो उसी सड़क की ओर गया जहां अनिका की मौत हुई थी। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला मिली। बेटा, तुम अनिका के बारे में पूछ रहे हो? रवि हक्का बक्का रह गया। महिला ने कहा, हाँ, उसकी आत्मा अभी भी शहर में है। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं समझ पाया। रवि ने पहले तो हंसते हुए कहा, ये सब सिर्फ डरावनी कहानियां हैं। लेकिन उस रात जो हुआ वो मेरे सामने था। मैं जानना चाहता हूं, क्यों? महिला ने धीरे से कहा, जो प्यार सच्चा होता है वो मरने के बाद भी अपने प्रिय को खोजता है। अनीका चाहती है कि तुम समझो
कि उसका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। रवि ने अपना मोबाइल देखा। एक नई कॉल आई। नाम था अनिका कॉल अगेन। रवि ने हिम्मत जुटाई और कॉल उठाई। स्क्रीन पर सिर्फ उसकी आवाज़ थी। रवि, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि रवि की आंखें भर आईं। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, अनिका। अगर मैं वहाँ होता। उसकी आवाज़ चूक रही थी। अनिका की हंसी हवा में गूंज उठी। शायद अब भी देर नहीं हुई। तुम मेरे लिए वही कर सकते हो जो तुम कर सकते हो। रवि समझ गया कि अनिका ने उसे सिर्फ प्यार की ताकत दिखाने के लिए बुलाया था। वो दौड़ पड़ा। रास्ते पर हर कदम पर उसे अनिका की छवि झलकती थी। सफ़ेद साया, मुस्कान और हाथ जो उसे बुला रहे थे। वो उसी पुराने पार्क में पहुंचा जहां अक्सर दोनों मिलते थे। वहां एक छोटी सी लॉन पर एक गुलाबी गुलदस्ता रखा था। उस पर एक नोट लिखा था, हमेशा तुम्हारे साथ, अनिका। रवि ने आंसू पोंछे। उसने महसूस किया कि प्यार का सच यही है। चाहे इंसान जा चुका हो, पर उसकी यादें और प्रेम हमेशा जिंदा रहते हैं। उस दिन से रवि ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो अपने काम में व्यस्त नहीं रहा। वो लोगों की मदद करने लगा, उनके दुख और डर को दूर करने की कोशिश करने लगा। लेकिन रात को, कभी कभी, जब हवा में हल्की ठंडक होती, वो सुन सकता था अनिका की हंसी। एक प्यार भरी हंसी जो कहती थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रवि ने अपने दिल में प्रण लिया, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता और शायद मौत भी उसे अलग नहीं कर सकती। कहानी का आखिरी पल, रवि हर साल उस रात पर गुलदस्ता रखता है। वो जानता है कि अनिका उसके दिल में हमेशा जिंदा है। और हर बार जब मोबाइल की स्क्रीन पर अनिका कॉलिंग लिखा आता, तो रवि हंसता है और उठाता है कॉल, क्योंकि अब उसे डर नहीं लगता। अब वह जान चुका है, सच्चा प्यार डर से भी मजबूत होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आप और कौन-कौन सी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनना चाहते हैं। और हाँ, हमारी अगली वीडियो भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हमारे चैनल हॉरर ऑफिशियल पर आपको हर बार सच्ची घटनाओं वाली डरावनी और रोमांटिक कहानियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, सच्चा डर सच्ची घटना में ही मिलता है और प्यार हमेशा जिंदा रहता है।